हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैरियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स में लेंस का पहला लेक्चर हमने पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा लेंस की अलग अलग डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट इमेजेस बनती हैं। तो ये जो इमेजेस बनती हैं इनके पीछे फॉर्मूला क्या है वो हम पढ़ते हैं आज नेक्स्ट इस लेक्चर में। लेंस के लिए फॉर्मूला और जो लेंस के सारे न्यूमेरिकल्स हैं इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और लेंस के मोस्टली न्यूमेरिकल्स इसी पर बेस्ड हैं। तो ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। इसमें हम आज इस लेंस मेकर्स फॉर्मूले को डिराइव भी करेंगे और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो है लेंस फॉर्मूला उसको भी डिराइव करेंगे। तो डेरिवेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला इस चैप्टर में। इस चैप्टर का लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, देखो जब भी आप देखोगे लेंस होगा तो लेंस में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, फर्स्ट एंड सेकंड, क्लियर। और लेंस रखा होता है मीडियम में। तो मीडियम तो हो गया, उसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू एम और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू एल। तो म्यू एम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, म्यू एल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, राइट। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर अगर मैं म्यू एल एम लिखूँ तो ये क्या होगा। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला में काम आने वाला है। तो म्यू एल एम क्या होता है, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। ये इंपॉर्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, ठीक है। तो म्यू एल एम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। लेंस का बिहेवियर उसके सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि लेंस एयर में रखा है, वाटर में रखा है या ऐसे लिक्विड में रखा है जो लेंस से भी ज़्यादा डेंस हो, तो इसका बिहेवियर अलग अलग आता है। इसलिए हमेशा म्यू लेंस का मीडियम के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए आप ध्यान से देखना। तो म्यू एल एम आ गया। अब आपको पता है फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस की रेडियस होती है R1। R1 इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। तो पहली सरफेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, R1। R2 क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस। दो सरफेस है आपको पता है, फर्स्ट सरफेस ये वाली है, सेकंड सरफेस ये वाली है। दो सरफेस हैं, दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, R1 एंड R2, राइट। सो दो सरफेस दो रेडियस होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया लेंस का मीडियम के रेस्पेक्ट में। अब आप देखो इसके अलावा क्या है, ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है O, क्लियर। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम हमेशा U से डिनोट करते हैं। सो द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज U एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज is V. Distance of image is V and focal length of the lens is F. Focal length क्या होगा, F. F is focal length. So इन सब quantities को लेकर हम बनाते हैं, हम लिखते हैं सबसे पहले लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले आ जाए लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये इस तरह से लिखा जाएगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू म्यू एल एम जो हमने पढ़ा -1, फिर यहाँ पर आएगा 1/R1 -1/R2। दिस इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसमें आपको F पता है, F क्या होगी, फोकल लेंथ। F तो क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस है। म्यू आपने पढ़ लिया, क्या लिखा हुआ, म्यू एल एम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, इंपॉर्टेंट है, -1। R1 R2 आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सरफेस, क्लियर। सो इट इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इट इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स मतलब लेंस को जब मैन्युफैक्चर किया होगा तो उसकी रेडियस का ध्यान रखा होगा, उसका मीडियम, उसका जो मटेरियल है उसका ध्यान रखा होगा। तो लेंस मेकर फॉर्मूला इसलिए कहते हैं। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब लेंस के मटेरियल की इन्फॉर्मेशन आती है, रेडियस की इन्फॉर्मेशन आ जाती है और उसकी फोकल लेंथ क्या निकल के आती है, इसलिए इसको लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहते हैं। उसके बाद देखो आप लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v -1/u। इट इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला।
इसको लेंस फॉर्मूला कहते हैं, इट इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। ये आपने मिरर में पढ़ा था। मिरर फॉर्मूला क्या था? मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो प्लस आता है तो मिरर और लेंस आता है तो माइनस। तो पहले मिरर आता है तो प्लस पहले आता है, तो प्लस जो साइन आया, माइनस साइन बाद में पढ़ते हैं, प्लस साइन पहले पढ़ा हमने। तो प्लस जो होगा वो मिरर के साथ होगा, क्योंकि लेंस और मिरर में पहले मिरर पढ़ते हैं। लेंस बाद में आता है तो माइनस भी बाद में आता है मैथमेटिकली या साइन के हिसाब से। तो लेंस फॉर्मूले में माइनस, मिरर फॉर्मूले में प्लस। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज है, माइनस प्लस का फर्क है मिरर में और लेंस में। सो इट इज लेंस फॉर्मूला, इट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब हम सबसे पहले इसको डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, इसको भी डिराइव करेंगे। तो फॉर्मूला कैसे आया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। डेरिवेशन, अब आप ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम में, तो लेंस जो होता है, लेंस में 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं, L1A L2, L1B L2। ये 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। फर्स्ट टाइम रे का रिफ्रैक्शन होगा फर्स्ट सरफेस से और रे जाएगी एयर टू ग्लास, फिर ग्लास टू एयर। ठीक है, बिकॉज हमने इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। तो कर्व सरफेस का रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा, तो उसके लिए फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था, मैं आपको याद दिला दूं, फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस वो था μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ये था रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस का अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस में मैं ये फॉर्मूला पढ़ा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी कर्व सरफेस है और यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, बट यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है 2 टाइम्स। फर्स्ट एयर टू ग्लास, देन सेकेंड ग्लास टू एयर। 2 बार रिफ्रैक्शन होगा कर्व सरफेस से। तो आपका जो ये फॉर्मूला है ये 2 बार अप्लाई होगा, फर्स्ट टाइम यहाँ पर, फिर सेकेंड टाइम ग्लास टू एयर के लिए। क्लियर, ये बात ध्यान रखें, फर्स्ट टाइम एयर टू ग्लास के लिए, फिर ग्लास से एयर के लिए या लेंस से एयर के लिए। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला आपको पता है μ1 इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फ्रॉम वेयर रे इज कमिंग। जहाँ से रे आ रही है वो μ1 है और जहाँ रे जाती है वो μ2 है। क्लियर, तो अगर आप फर्स्ट टाइम बात करें तो यहाँ पर ये μ1 होगा और लेंस में जाएगी तो μ2 होगा। ये तो है फर्स्ट केस के लिए। जब सेकंड केस में, जब सेकंड सरफेस आएगी तो ये 1 होगा और ये 2 होगा, क्योंकि 1 से 2, यहाँ पे आप देखो तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये 1 से 2 जाती है रे। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें लगाना है। तो μ1 μ2 में कंफ्यूजन ना हो तो μ1 μ2 क्लियर कर लें आप। सबसे पहले μ1 यहाँ पर ये है, तो 1 जो हम बात करें, 1 और 2 की बात करें अगर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ म्यू मीडियम और यहाँ लिख देता हूँ म्यू लेंस। ठीक है, तो फर्स्ट सरफेस के लिए 1 ये है, 2 ये रहा, 1 2 2। सेकेंड सरफेस के लिए 1 ये रहा और 2 क्या होगा, मीडियम होगा। बाहर क्या है, मीडियम है ना, μm आ जाएगा। 2 सरफेस के लिए लगा रहे हैं हम। ठीक है, फर्स्ट सरफेस के लिए लगाएंगे, ये फॉर्मूला फर्स्ट सरफेस के लिए लगाओगे, फिर यही फॉर्मूला सेकंड सरफेस के लिए लगाओगे। क्लियर, फिर आप देखो, अब हम बात करें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की, डिस्टेंस ऑफ इमेज की। अगर मैं फर्स्ट सरफेस लेता हूं तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मैं लूंगा u। u इज अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, तो ये आ गया u। u इज अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट सरफेस। अब जो फर्स्ट सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस है ओनली, और रिफ्रैक्शन फर्स्ट टाइम हुआ, 1 टाइम जो रिफ्रैक्शन होता है। अगर सपोज करें कि ये ग्लास मीडियम कंटिन्यूस होता, मतलब केवल एक बार ही रिफ्रैक्शन होता, अगर एक बार ही होता तो एक बार ही रिफ्रैक्शन होता, तो फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन के बाद रे यहाँ बैंड हो गई। तो अगर ग्लास यहाँ कंटिन्यू होता, मीडियम कंटिन्यू होता, तो ग्लास में रे चलती रहती, मुड़ती नहीं ना, क्योंकि ये तो एयर आने के बाद मुड़ी है, दोबारा रिफ्रैक्शन हो रहा है। मैं कह रहा हूँ सपोज एक बार ही रिफ्रैक्शन होता, तो एक बार ही होता तो इमेज कहाँ बनती, आई डैश। तो फर्स्ट सरफेस कौन सी इमेज बना रहा है, आई डैश। तो ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट तो ओ हो गया, और आई डैश क्या है, आई डैश इंटरमीडिएट इमेज है,
इंटरमीडिएट इमेज, जो यहाँ पे फॉर्म नहीं होती है, एक वर्चुअल केस है, इंटरमीडिएट इमेज आई डैश विच इज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट सरफेस। तो इस इंटरमीडिएट इमेज की डिस्टेंस की बात करें अगर, तो इस इमेज की डिस्टेंस को हम लिखेंगे वी डैश। क्लियर? अब बात करें सेकंड सरफेस की, तो सेकंड सरफेस हो गया, फर्स्ट सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, आई डैश इमेज है फॉर फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस ओ इज ऑब्जेक्ट and I dash is image for first surface. Now second surface देखो, second surface से रिफ्रैक्शन के बाद फाइनली इमेज तो बन गई I. So I is final image which is formed by second surface. तो second surface के लिए इमेज फाइनल इमेज है। सेकेंड सरफेस की इमेज क्या है? जो फाइनल इमेज है वही सेकेंड सरफेस की इमेज है। बट सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको, और ध्यान भी रखना है यहाँ पर आपको कि सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है। अब फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट तो ये रहा, यहाँ से रे आ रही है, मगर सेकेंड सरफेस के लिए ये वाली रे है, इंसिडेंट रे फॉर सेकेंड सरफेस ये है, और ये किसकी रे है? आई डैश की। ये जो रे है ये किसकी रे है? आई डैश की। इंसिडेंट हो रही है ऐसे, तो ये इंसिडेंट हो रही है, तो इसकी जो पोजीशन होगी या इसकी जो डिस्टेंस ली जाएगी आई इस वाली रे की, कि ये इसकी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो ली जाएगी वो कहाँ से ली जाएगी? आई डैश से ली जाएगी। तो आई डैश को यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस। सो इट्स इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुने दोबारा। फॉर फर्स्ट सरफेस ओ इज ऑब्जेक्ट एंड आई डैश इज इमेज, बट फॉर सेकेंड सरफेस this is incident ray, so I dash is an object for second surface and I is a image for second surface. Clear? So important point है, तो आपको नोट भी करना है, important point लिखना भी है आपको कि ये point important है। सर I dash behaves like an object for second surface. I dash आपका second surface के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। So हम लगाएं रिफ्रैक्शन का ये फॉर्मूला है रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस का फॉर्मूला, 2 बार लगेगा फर्स्ट सरफेस के लिए और सेकंड सरफेस के लिए। तो हम बात करें सबसे पहले रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस। और फर्स्ट सरफेस कौन सी है? रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस है L1 L2, ये फर्स्ट सरफेस है। ठीक है, तो फर्स्ट सरफेस है, फॉर्मूला क्या लगाना है? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, राइट। तो μ2 फर्स्ट सरफेस मतलब फर्स्ट सरफेस हो गई जिसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है एयर से लेंस में। सो सेकेंड तो आएगा, μ2 की वैल्यू हम लिखेंगे μl और μ1 की वैल्यू लिखेंगे हम μm। ठीक है, मैं इसको पहले लिख देता हूं, μ1 पहले लिख देता हूं। रे कहां से आ रही है? फर्स्ट सरफेस में रे आ रही है मीडियम से, कहां जा रही है? लेंस में। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो u है और इमेज की डिस्टेंस जो आएगी v वो होगी v डैश और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी? u। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट है इसलिए क्या लेंगे? r इक्वल्स टू r1। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। μ2 की वैल्यू हो गई μl अपॉन क्या है? इमेज की डिस्टेंस v डैश माइनस 1 क्या है? μm और इमेज की डिस्टेंस क्या है? u इक्वल्स टू μl माइनस μm अपॉन r1। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? ये फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ और फर्स्ट इक्वेशन हमें मिली। ठीक है, अब एक चीज और जो आपके दिमाग में आ रही होगी, नहीं भी आ रही होगी तो मैं बता रहा हूँ, दिमाग में आनी चाहिए आपके, कि हमने जो इमेज की डिस्टेंस ली है या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ली है या रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया है, इसमें कहीं भी हमने साइन यूज नहीं किया है। साइन यूज हमने नहीं किया, जबकि आपको पता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमेशा क्या लिखते हैं? माइनस यू। यू जब भी आप यूज करोगे
नॉर्मली या जैसे जनरल केसेस में 90% केसेस में u नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से रे आ रही है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करने अपोजिट जाओगे तो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रे हमेशा डिस्टेंस नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर u हमने नेगेटिव नहीं लिया, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यूज़ मतलब साइन कन्वेंशन आप यूज़ नहीं करोगे। तो वो क्यों नहीं करोगे, उसका एक सिंपल वर्ड में आंसर मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी फॉर्मूले को लेकर एक नेक्स्ट फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, तो जब फॉर्मूले से फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो हम साइन कन्वेंशन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार जब हमने पहला फॉर्मूला बनाया था तब हमने कर लिया था। तो अब जब दूसरा फॉर्मूला बनाओगे उसी फॉर्मूले को कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलेंगे। एक फॉर्मूला इनिशिएट किया, डिस्टेंस आपने ले ली नेगेटिव, फिर आपने एक फॉर्मूला बना लिया, उस फॉर्मूले को कंटिन्यू करते हुए हम आगे चल रहे हैं, तो साइन कन्वेंशन दोबारा नहीं रखेंगे हम, क्योंकि फॉर्मुलेशन एक बार हो गया तो फॉर्मुलेशन हो गया। जब वो फॉर्मुलेशन हमने साइन कन्वेंशन यूज़ करके किया है तो फॉर्मुलेशन हमने कर लिया, अब उसका जो साइन रखोगे वो न्यूमेरिकल्स में जाके रखोगे। न्यूमेरिकल्स में आप साइन रखो, प्रॉपर साइन रखो, आंसर प्रॉपर साइन के साथ आएगा, प्रॉपर करेक्ट साइन के साथ आएगा। नो पॉजिटिव होगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव होगा नेगेटिव आएगा। बट फॉर्मूले से नेक्स्ट फॉर्मूला बना रहे हैं तो हम साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के लिख लें, जब भी हम फॉर्मूले से कोई फॉर्मूला बनाएंगे तो साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा रे ऑप्टिक्स में 2 बार होगा, फर्स्ट टाइम यहाँ कर रहे हैं, एक बार और करेंगे। फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाते टाइम साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बना रहे हो ट्रिग्नोमेट्री या मैथमेटिक्स या ज्योमेट्री लेकर तो साइन कन्वेंशन यूज़ करोगे, बट फॉर्मूले की हेल्प से नेक्स्ट फॉर्मूला बना रहे हो तो आप वहीं से कंटिन्यू कर रहे हो जहाँ से आपने इनिशिएट किया था, जहाँ साइन कन्वेंशन आप ले चुके हो। क्लियर? सो हम फॉर्मूले में वापस वैल्यू पुट कर रहे हैं, फॉर्मूले से नेक्स्ट फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं तो हम साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं करेंगे। तो फर्स्ट सरफेस के लिए लिख दिया हमने, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आ जाओ सेकंड सरफेस। सो आई डैश बिहेव्स लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस। अब आपको पता है सेकंड सरफेस में, देखो वापस ड्रॉ कर दूं थोड़ा सा, ये सेकंड सरफेस है आपकी, ठीक है। ये आपकी रे थी जो आगे जाके कहाँ मिलती थी, आई डैश पर, ऐसे यहाँ पे आई डैश था और एक्चुअली रिफ्लेक्शन हो जाता है तो ये आई पे फाइनल इमेज बन जाती है। और आई डैश की जो डिस्टेंस थी वो वी डैश थी, पता है आपको, और जो आई की डिस्टेंस थी वो वी थी। अब रे आ रही है इस मीडियम से इस मीडियम में, तो फर्स्ट मीडियम आपका क्या हो गया ये, और सेकंड मीडियम ये वाला है, तो 1 to 2 रे लेंस से बाहर आ रही है, ठीक है। तो हमें जो फॉर्मूला लगाना है, आपको पता है फॉर्मूला हमें लगाना है ये वाला, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। जब हमें फॉर्मूला लगाना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो इसके कुछ वैल्यूज हम पहले ही लिख लें क्लियरली। 1 बताओ सबसे पहले, μ1 कहाँ से रे आ रही है, लेंस से। μ2 कहाँ जा रही है, मीडियम में, ठीक है। इमेज कहाँ बनाएगी, v पर। ऑब्जेक्ट कहाँ है सेकंड सरफेस के लिए, वो v डैश है। हमने लिखा ना आई डैश बिहेव्स लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस, तो ऑब्जेक्ट क्या है, v डैश है। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r2 है। सेकंड सरफेस के लिए तो r2 होगा ना, क्लियर। तो ये सारी डिस्टेंसेस हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब इन वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट करें तो हम पुट कर सकते हैं। 2 की वैल्यू क्या है, μm है, ठीक है भाई, μm। v मतलब v होता है, 1 क्या है, μl है, रख दिया μl, और u क्या है, v डैश है, इक्वल्स टू हमारे पास लिखा हुआ 2 - 1, तो 2 क्या है आपको पता है, ये μm है, μm माइनस μl अपॉन r की जगह आएगा r2, ठीक है। तो ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन होगी, सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन हम इसको नहीं लिखें, हम क्या करें, इसमें से माइनस और कॉमन ले लें। हम लिखेंगे μm/v, इधर तो ठीक है, यहाँ आ गया μl/v डैश, यहाँ भी कोई चेंज नहीं है। बट इसमें से क्या करें, l पहले लिखें m बाद में लिखें, उसके लिए मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो μl माइनस μm अपॉन में r2, ऐसे मैंने लिख दिया इसको, और इसको मैं कह रहा हूं सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो ध्यान से नोट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हम बना चुके हैं, सेकेंड इक्वेशन फॉर सेकेंड सरफेस हमने बना दी है। फर्स्ट इक्वेशन देख लें एक बार, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, ये वाली। अब हम क्या करें, अब देखो
ध्यान से देखो तो सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे है माइनस का म्यू एल अपॉन वी डैश, राइट। और फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास है यहाँ पर माइनस ये प्लस का म्यू एल अपॉन वी डैश, ठीक है। इसमें तो है माइनस का म्यू एल अपॉन वी डैश और उसमें है प्लस का म्यू एल अपॉन वी डैश। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन ऐड करता हूँ, ठीक है, ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, ये फर्स्ट इक्वेशन है, जबकि हमने सेकेंड इक्वेशन क्या लिखी, म्यू एम अपॉन वी माइनस म्यू एल अपॉन वी डैश इक्वल्स टू माइनस म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन R2, ये लिखी हमने सेकेंड इक्वेशन अभी। तो ये सेकेंड इक्वेशन ने यहाँ भी लिख दी। अब हम क्या करें, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, 1 + 2 कर देते हैं। 1 लिखी, फिर सेकेंड लिखी और 1 और 2 को ऐड कर दिया। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये तो है आपका माइनस का, ये है प्लस का, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये तो कैंसिल हो गया ना। ये म्यू एल अपॉन वी डैश और म्यू एल अपॉन वी डैश कैंसिल हो गया। ये v है, u है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ म्यू एम अपॉन वी माइनस, और यहाँ माइनस है ना ये, तो म्यू एम अपॉन यू इक्वल्स टू। अब मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन क्यों लिया था, क्योंकि म्यू एल माइनस म्यू एम, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा म्यू एल माइनस म्यू एम, तो मैं म्यू एल माइनस म्यू एम को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास बचता है 1/R1 और यहाँ पर माइनस के साथ बचेगा 1/R2। क्लियर। तो ये रिलेशन हमें मिला। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, म्यू एम को कॉमन लेके इधर डिवाइड कर दूंगा। म्यू एम यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन लो और इधर डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे बचेगा 1/V माइनस 1/U। ये म्यू एम कॉमन लेके मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। बस मैं म्यू एम कॉमन लेके डिवाइड कर रहा हूँ, तो आप देखो आगे म्यू एम कॉमन लेके डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैंने म्यू एम जब कॉमन लिया पहले मैंने, तो 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू, यहाँ लिखा था म्यू एल माइनस म्यू एम और यहाँ लिखा हुआ है 1/R1 माइनस 1/R2। ये मैंने कॉमन लिया अभी, ये रहा म्यू एम। अब म्यू एम जो मैंने कॉमन लिया उसको मैं उधर डिवाइड कर सकता हूँ, तो मेरे पास रिलेशन बचेगा 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू। अब मैं लिखता हूँ, डिवाइड करूँगा ना जब म्यू एम को, तो यहाँ पे म्यू एल अपॉन म्यू एम आएगा और यहाँ पे म्यू एम अपॉन म्यू एम आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड कर दिया दोनों में, ये पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया इधर, और यहाँ पर वही 1/R1 माइनस 1/R2, ये ब्रैकेट कंटिन्यू चलता रहेगा बहुत बार। अब यहाँ से म्यू एम तो म्यू एम कट गया, तो 1 हो गया ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा, देखो हमारे पास रिलेशन बनेगा 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू म्यू एल एम, म्यू एल अपॉन म्यू एम क्या होता है, म्यू एल एम माइनस 1 इक्वल्स इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड है। अब इक्वेशन थर्ड आ गई, तो अब हम यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे, एक केस लिखेंगे, एक सिचुएशन डालेंगे। सिचुएशन क्या है, इफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आपका है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अब आप बताओ, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, तो आपको पता है, हमने पढ़ी है सिचुएशंस, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर। फोकस पर बनेगी, स्मॉल बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, आपको पता है, रियल बनेगी। तो इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी देन इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी, इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी, ठीक है। सॉरी, इमेज विल फॉर्म एट, क्या लिखेंगे, एट फोकस, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं u इक्वल्स टू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, देन v इक्वल्स टू प्लस f, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट प्लस f, साइन कन्वेंशन आप यूज नहीं भी करोगे चल जाएगा, क्योंकि फॉर्मुलेशन ही चल रहा है अभी भी। तो मैं u लिख दूंगा इनफाइनाइट और v लिख दूंगा f, क्लियर। तो मैं दोनों वैल्यूज को पुट कर देता हूं, v की जगह क्या आ जाएगा f और u की जगह क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0, आप देख लो,
यहाँ क्या रखना है 1/u है, u की जगह क्या रखना है इनफाइनाइट इक्वल्स टू, यहाँ पे ही चलेगा म्यू एल एम, राइट साइड में कोई चेंजेस नहीं है, 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर? तो ये 1/इनफाइनाइट क्या होता है? 1/इनफाइनाइट होता है 0, और 0 लिखें, हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दिया। तो ये फॉर्मूला आया 1/f इक्वल्स टू म्यू एल एम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन नंबर 4, और यही है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। सो दिस फोर्थ इक्वेशन इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो इस तरह से हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव किया। अब आप देखो लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव हो गया, ठीक है। तो अब फोर्थ इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है। तो अगर मैं थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करूं तो मेरा जो राइट साइड है वो बिल्कुल सेम है। मुझे क्या करना है, थर्ड इक्वेशन को फोर्थ से कंपेयर करना है। कंपैरिजन का मतलब ये थर्ड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन का जो राइट पार्ट है वो इक्वल है। अगर राइट पार्ट इक्वल है तो लेफ्ट पार्ट भी इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट साइड भी इक्वल होनी चाहिए। सो बाय कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे हम लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ, बाय कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, बाय कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, राइट। तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो आ जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, इक्वेशन नंबर 5, एंड इट इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला, इट इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। क्लियर? तो ये हमने पढ़ा लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर्स फॉर्मूला।